नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का आज की इस प्यारी सी सुबह में सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि आपके विचार की क्वालिटी ही आपके जीवन की क्वालिटी है। आपके विचार की क्वालिटी ही ये बताती है कि आप बादशाह हैं या गरीब हैं। यदि सिंहासन पर बैठ कर के भी छोटी सोच रखता है बादशाह, तो वो बादशाह नहीं है। और यदि कोई गरीब व्यक्ति बहुत ही शानदार विचार रखता है, बेहद का विचार रखता है, शालीन विचार रखता है, सबके कल्याण का विचार रखता है, सकारात्मक विचार रखता है, तो वो अपने विचारों का बादशाह है। और ये बादशाहत उसके जीवन को भी बादशाहों की तरह बना देता है। क्योंकि सच्चा राज्य तो व्यक्ति लोगों के हृदय पे करता है ना। वास्तव में बाहरी साम्राज्य, बाहरी राज्य सच्चा राज्य नहीं, लेकिन लोगों के हृदय पर राज्य करना यही सच्चा राज्य है। और जो विचारों से बहुत श्रेष्ठ और महान होता है, वही अपने व्यवहार, अपने जीवन से औरों के जीवन पर, औरों के हृदय पर राज्य करने लगता है। तो मित्रों, हम ज़रूर अपने विचारों की क्वालिटी को देखें कि मेरे विचार कैसे हैं, अपने लिए भी, औरों के लिए भी। तो ये विचार ही आपको महानता की ओर लिए चलेंगे। आपके जीवन के निर्माण का आधार वास्तव में आपके विचार ही हैं। और यही कारण है कि प्रतिदिन सुंदर सुवाक्य से हम सब रंग की शुरुआत करते हैं, ताकि एक सुंदर बीज सुबह सुबह आपके अंतर्मन में हम रोप सकें। तो आइए सुनते हैं आज का सुंदर सुवाक्य। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। हर पल एक दीपक है, जलता है तो रोशनी, बुझा तो अंधेरा। आज का सूरज अगर खो दिया तो कल की सुबह भी फीकी लगेगी। इसलिए उठिए, अभी की किरण को थाम लीजिए, क्योंकि यही किरण आपकी मंजिल का रास्ता है। सपनों को उड़ान देने का मौसम यही है, वरना कल यादों का सूना आंगन रह जाएगा। मित्रों, किसी ने बात बात में एक बहुत ही सुंदर सी बात कह दी परिवार को लेकर, कि परिवार में परफेक्शन का होना ज़रूरी नहीं, लेकिन कनेक्शन का होना ज़रूरी है। वास्तव में हर एक को हम परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे वो परिवार की बात है, चाहे अपने संगठन की बात है। हम हर एक से परफेक्शन की उम्मीद रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि हर एक व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता। हर एक के पास कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, कुछ ना कुछ खामियां हैं। लेकिन यदि हमारा कनेक्शन अच्छा रहेगा, तो उस प्यार भरे कनेक्शन, उस शुभ भावना भरे कनेक्शन के आधार पे वो व्यक्ति अपने आप को परफेक्ट अवश्य बना लेगा। इसीलिए चाहे परिवार हो, चाहे हमारा संगठन हो, जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे हमारा कनेक्शन हर एक के साथ बहुत मधुर बना रहे, इस बात का हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। कई बार परफेक्शन की चाहना में हम संबंधों को ख़राब कर लेते हैं और पश्चात कनेक्शन भी टूट जाता है और वो व्यक्ति भी परफेक्ट नहीं हो पाता, उसमें वो कमियां खामियां रह ही जाती हैं। इसलिए परिवार में, अपने संगठन में हम इस बात का अवश्य ध्यान रखें। मित्रों, कनेक्शन हमारा बना रहे तो परफेक्शन स्वतः ही हमारे निकट संबंधियों में, हमारे साथियों में आता चला जाएगा। आइए जानते हैं इस सेहत के सेगमेंट में कैसे जड़ी बूटियां हमारी सेहत पर अलग अलग असर डालती है। कहा जाता है, प्रकृति ही सबसे बड़ी वैद्य है। दवाइयाँ शरीर को राहत देती हैं, लेकिन कई बार जड़ी बूटियां उससे भी तेज असर दिखा देती है। हल्दी और दवा की तुलना, जहाँ दवा सूजन कम करने में समय लेती है, वहीं हल्दी का करक्यूमिन तुरंत असर दिखाता है। अदरक और दवा की तुलना, सिरदर्द के लिए दवा लेनी पड़ती है, लेकिन अदरक की चाय अक्सर तुरंत आराम देती है। तुलसी और दवा की तुलना, सर्दी जुकाम में दवा असर करती है, पर तुलसी की पत्तियां तुरंत राहत देती हैं और तनाव भी कम करती है। अश्वगंधा और दवा की तुलना, थकान और तनाव के लिए दवाइयाँ ली जाती हैं, लेकिन अश्वगंधा शरीर को ऊर्जा और मन को शांति देती है। गिलोय और दवा की तुलना, बुखार में दवा जरूरी है, लेकिन गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाकर शरीर को खुद लड़ने की ताकत देता है। लेकिन याद रखिए,
हर जड़ी बूटी का असर व्यक्ति और परिस्थिति पर निर्भर करता है। कभी ये दवाइयों से भी तेज काम करती हैं, परंतु गलत मात्रा या बिना सलाह के लेने पर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हर्ब्स को अपनाइए, पर समझदारी से। प्रकृति ने हमें जो उपहार दिए हैं, उनका सही उपयोग ही असली उपचार है, क्योंकि असली स्वास्थ्य वही है जहाँ शरीर और मन दोनों संतुलित हों। मित्रों, कहते हैं कोई भी डिग्री हासिल करना तो एक कागज़ के पेपर को हासिल करने के समान है, लेकिन सच्ची डिग्री तो वो है कि आपने अपने जीवन में किन महानताओं को लाया, अपने स्वभाव संस्कार को आपने कैसा बनाया, अपने जीवन में कितने मूल्यों को धारण किया। ये है वास्तव में जीवन की वास्तविक डिग्रियाँ, जो कि आध्यात्म के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं। क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर या एक अच्छा किसी ओहदे पर पहुंच जाना वो एक अच्छी बात है, लेकिन उससे भी कहीं अच्छी बात है एक बेहतर इंसान बनना, एक अच्छा इंसान बनना जिसके मन में सबके लिए दया है, प्रेम है, करुणा है, आगे बढ़ाने की भावना है, इंसानियत है। ये वास्तविक डिग्रियाँ हैं और आध्यात्म की ऐसी सुंदर डिग्री ही प्राप्त की भ्राता लक्ष्मण जी ने। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक, जिनका पूरा जीवन ही औरों के लिए प्रेरणा का पुंज था। उन्होंने अपने जीवन में ये कमाया कि कैसे अपने स्वभाव संस्कार के द्वारा दूसरों का जीवन बनाया जाए, कैसे स्वयं को ईश्वर से जोड़ा जाए, कैसे औरों के लिए जिया जाए। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में उनकी सुंदर स्मृतियों की एक झलकी देखते हैं, ताकि हम भी उनसे प्रेरित होकर अपने जीवन में इन सुंदर मूल्यों को समावेश कर सकें, धारण कर सकें। आदरणीय भ्राता लक्ष्मण जी का नाम बड़े आदर पूर्वक लिया जाता है। आप तन मन धन समय श्वास संकल्प सहित पूर्ण यज्ञ में समर्पित दधीचि ऋषि के समान थे। ओजस्वी वाणी के धनी आदरणीय भ्राता लक्ष्मण जी सदा बेहद सेवा के चिंतन में रहने वाले थे। आप लौकिक रूप से शिक्षक थे और पदोन्नत होकर शिक्षा अधिकारी बने। जहां जहां भी आपका तबादला हुआ, उस क्षेत्र की अनेकानेक आत्माओं में आपने ज्ञान का बीज बोया। अनेक गीता पाठशाला और सेवा केंद्र खोलने के आप निमित्त बने। आप प्रोजेक्टर और प्रदर्शनी से गांव-गांव में बहुत सेवा करते थे, जिसकी प्रशंसा प्यारे बाप दादा समय प्रति समय साकार मुरलियों में करते रहे हैं। अपनी पाई पाई यज्ञ सेवा में सफल करते हुए आपने बहुत सादा पर उच्च विचारों के साथ जीवन जिया। सोनीपत के समीप यज्ञ को मिली लगभग 40 एकड़ जमीन को निर्माण कार्य के लिए निर्विघ्न बनाने में आपने अथक प्रयास किया और सफलता भी प्राप्त की। ऐसी स्नेही, अथक सेवाधारी, त्यागी, तपस्वी, एक नामी इकोनॉमी के धनी महान आत्मा को हम कदापि भूल नहीं सकते। कितना प्रेरक जीवन, जिनके जाने के बाद भी उनकी खुशबू हमारे साथ है। सचमुच जाना तो हम सभी को है, लेकिन कैसे जाएं, क्या छोड़ कर जाएं, ये बहुत गहराई से हम सबको चिंतन अवश्य करना चाहिए मित्रों।
कई बार जीवन की भाग दौड़ में हम ये भूल ही जाते हैं कि यहाँ हम कुछ समय के मेहमान हैं और यहाँ से हमें जाना है। हम सब कुछ बटोरने में ही लगे रहते हैं, लेकिन हम छोड़ कर के क्या अच्छा जाएं। मेरे जाने के बाद लोग किस रूप में मुझे याद करें, उस विषय पर हम कभी भी चिंतन ही नहीं करते। आज इस विषय पर गहराई से अवश्य चिंतन कीजिएगा कि मैं किस रूप में याद किया जाऊं। जब मैं जाऊं, लोग मुझे याद करें, किस रूप में मुझे याद करें, किस रूप में मैं जाना जाऊं, इसकी तैयारी अभी से ही कीजिएगा। जब हम इस पर चिंतन करते हैं ना, तो हमारा स्वभाव, हमारा संस्कार, हमारा जीवन सब कुछ बदलता चला जाता है, विशाल होता चला जाता है, डिवाइन होता चला जाता है। और वास्तव में इसी की तो आवश्यकता है ना, क्योंकि कुछ लोगों के हृदय में, कुछ लोगों की यादों में भी यदि हम रहते हैं जिन्हें हम प्रेरित कर सकें, वही जीवन वास्तव में सच्चा जीवन कहा जाता है। ओम शांति। गीता ज्ञान दाता परम सत्ता परमेश्वर सर्वलोक महेश्वर परमात्मा ने मनुष्य आत्मा को अपने आप से मिलाया, अर्थात आत्मा की पहचान कराई। इस भरी पूरी दुनिया में हम अपने आप से अलग हो गए थे, भटक गए थे। देह को मैं मानकर, देह के धर्मों को या देह के भाव स्वभाव को अपना भाव स्वभाव मानकर उलझ गए थे। इसलिए परमात्मा ने खुद को खुद से मिलाया और स्वयं के अंदर की यात्रा कराई। ये कर्मयोग की पहली कदम है कि हम अपने आप से बातें करें, अपने आप को देखें। जब हम खुद को देखने लगते हैं तो स्वयं की पहचान होने लगती है। हमारे अंदर भरपूर शांति है। शांति वो शक्ति है जो मनुष्यात्मा को स्थिरता में जीना सिखाती है। शांति से मनुष्यात्मा का मन शीतल हो जाता है और शीतलता में स्वधर्म में स्थित होकर जो भी हम कर्म करते हैं उसमें हमें सुकून तो मिलता ही है और जीवनानंद का, परिपूर्ण आनंद का अनुभव हम कर सकते हैं। इसलिए गीता कहती है स्वधर्म में जीना है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः। स्व का धर्म क्या है, ये समझने में ही इतना आनंद है। उसकी अनुभूति करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। क्योंकि जितना भी अच्छा हो, है ना, दूसरों की चीज, दूसरों की बातें कितने भी अच्छी हो, वो अपना तो नहीं हो सकता और उसमें कभी सुख की अनुभूति स्थायी नहीं हो सकती है। इसीलिए स्थायी सुख के लिए स्वधर्म में जीना बहुत आवश्यक है। मित्रों, कहते हैं झरनों से कभी भी इतना सुंदर संगीत पैदा नहीं होता यदि रास्ते में पत्थर ना आते। सचमुच जीवन में परिस्थिति रूपी पत्थर आते रहते हैं। ये हमारे नज़रिए पर निर्भर करता है कि हम उन पत्थरों को आगे बढ़ने का, जीवन को संगीत बनाने का आधार बना लेते हैं और भी ज़्यादा अनुभवी बनने का आधार बना लेते हैं, उन्हें तोहफ़ा बना लेते हैं, उनका रूप परिवर्तित कर देते हैं, या फिर वहाँ थम कर बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि ये पत्थर आ गए, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। पानी कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं क्या करूं, अपना राह बना लेता है, उस पत्थर से भी संगीत पैदा कर देता है। क्यों ना हम भी जीवन की परिस्थितियों के प्रति ऐसा ही एक सुंदर नज़रिया रखते हुए जीवन को हंसते खेलते हुए बिताएं, आगे बढ़ें और कभी भी रुके नहीं। यदि रुक जाते हैं तो जीवन थम सा जाता है, लेकिन बातों परिस्थितियों से सीखते हुए हमें निरंतर आगे बढ़ते जाना है। इसी का नाम तो जीवन है ना। तो आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।